सवाल उठता है कि आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के साथ भिखारियों जैसा सलूक आखिर क्यों कर रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर चौथी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी INR को डिक्लेयर किया जा रहा है, INR को दिखाया जा रहा है। भारत की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो गई है और भारत अपनी मईशत पे बहुत इंटेलिजेंटली कन्विंसिंगली काम कर रहा है। अब शायद आने वाले वक्त में डॉलर में और इंडियन करेंसी में ज़्यादा फ़र्क ना रहे। तकरीबन 15 से ज़ायद ममालिक में भारतीय अपनी करेंसी इस्तेमाल कर सकते। पाकिस्तान की सूरत हाल ये कि पावर लूम्स बंद हो रही हैं, एक बड़ा हिस्सा उनका बंद हो चुका है, पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो रहे हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये सारे जानवर हैं, मेरे इर्द गिर्द जो ये पाकिस्तानी है ये जानवर हैं, मैं इन्हें इंसान समझता ही नहीं। आपके टोटल रिजर्व $3.5 अरब के हैं, डूब मरने का मकाम है, उसके बावजूद भी, लड़ाई के बावजूद भी। और हमने भारत भाई ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, 1.5 अरब की मंडी है यार, उसको चीजें एक्सपोर्ट करो, अपनी दिन सवर जाएंगे तुम्हारे। और वो खबर सिर्फ बहुत तेजी से वायरल हो रही है पाकिस्तान में भी, और खबर ये है कि कोई 18 कंट्रीज तक तकरीबन इतने हैं कि जो अब इस चीज के लिए तैयार हैं और उन्होंने हाँ भी कर दी है कि इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। आइसोलेट करके रखा हुआ खुद को, हर किसी से हमारी लड़ाई है। अगर हम बात करें दुनिया की चौथी बड़ी मईशत, चौथी बड़ी इकोनॉमी की, जो कि इस वक्त जर्मनी है, तो जर्मनी भी इंडिया के साथ INR में ट्रेड कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए इंडियन करेंसी में कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। भारत सरकार की कोशिश है कि इंडियन करेंसी को ज्यादा से ज्यादा देशों में स्वीकार किया जाए। ऐसे में पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने कई देशों के साथ इस बारे में बात करके और समझौता कर भारतीय रुपए में कारोबार आरंभ करने की पहल भी की है। वर्तमान में करीब 18 देशों के साथ इस बारे काम शुरू हो चुका है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि घरेलू मुद्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में उद्योग को लेन देन लागत कम करने में मदद मिलेगी और कई देश इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से बात कर रहे हैं। RBI और वित्त मंत्रालय ने पिछले साल बैंकों और उद्योग मंडलों के शीर्ष प्रबंधन से आयात और निर्यात का लेन देन रुपए में करने के लिए कहा था। अब दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स पर डॉलर के साथ साथ रुपए का साइन भी दिखने लगा है, जिसको देखकर पाकिस्तान सकते में है। व्यूअर्स, ट्विटर पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसको हम स्क्रीन पर भी दिखाने वाले हैं। और अगर बात की जाए कि इस वीडियो में क्या है, तो इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर चौथी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी INR को डिक्लेयर किया जा रहा है, INR को दिखाया जा रहा है। डॉलर, पाउंड और यूरो के अलावा चौथी करेंसी INR शो की जा रही है। अगर हम रिसेंटली बात करें तो मीका सिंह कतर गए थे, दोहा गए थे, वहां पर भी उन्होंने INR में शॉपिंग की, खाना पीना वगैरह खाया। कतर ने INR को एक्सेप्ट किया, इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट किया। अगर हम बात करें दुनिया की चौथी बड़ी मईशत, चौथी बड़ी इकोनॉमी की, जो कि इस वक्त जर्मनी है, तो जर्मनी भी इंडिया के साथ INR में ट्रेड कर रहा है। उसके बरक्स अगर हम PKR की बात करें, पाकिस्तानी करेंसी की बात करें, तो पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन जवाल का शिकार होती जा रही है। पाकिस्तान में दिन ब दिन डॉलर का रेट बढ़ता चला जा रहा है, 300 को लगभग टच करने वाला है पाकिस्तान में डॉलर का रेट। तो क्या वजूहत है इस वक्त INR मजबूती से दुनिया में अपने सिक्का मजबूत कर रहा है? और अगर PKR की बात करें तो हमें PKR की वैल्यू कहीं नजर नहीं आ रही है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस वक्त हमारे साथ PKR में ट्रेड कर रहा हो। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है। मैडम, पहली बात तो ये है कि मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। और तकरीबन 17-18 कंट्रीज का विजिट कर चुका हूँ। आगे तो मैंने तो नहीं अभी तक देखा कि किसी कंट्री में इंडियन करेंसी जो है वो एक्सेप्ट होती हो या किसी एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट होती हो। मीका चूँकि सेलिब्रिटी है, अच्छा, उसका कोई हो जगह जानने वाला, उसका फैन वैन होगा जिसने उससे जो है वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर ली मुझे हो। एक बात बताएं। अच्छा चले, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि वो सेलिब्रिटी हैं, इसीलिए उनकी जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। सर, अगर हम गल्फ रीजन्स की बात करते हैं ना, जिनमें से कतर भी आता है, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जी ऐसे ही। फिर चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तान में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर वो किसी पाकिस्तानी को सजा देते हैं, वो किसी इंडियन को भी सजा देते हैं। तो हाउ कैन यू से सर कि वो लोग किसी एक सेलिब्रिटी के लिए जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो चेंज कर लेंगे? I am not talking about they will change the rules and regulation. एक और खबर, और वो खबर सिर्फ बहुत तेजी से वायरल हो रही है पाकिस्तान में भी, और खबर ये है कि कोई 18 कंट्रीज तक तकरीबन इतने हैं कि जो अब इस चीज के लिए तैयार हैं और उन्होंने हाँ भी कर दी है कि इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। तो सर, पहले आपका मैं स्टैंड चाहूंगी कि इस पे आपका क्या कहना है? देखिए,
इट्स ए वेरी गुड थिंग कि तकरीबन 18 मुल्कों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है कि वी कैन डू आवर ट्रेड इन इंडियन करेंसी। तो उससे दो चीज़ें हो जाती हैं कि जो एक इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एड्रेस हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये हो रहा है कि लेट्स से कि मैं आपको, लेट्स से कि मलेशिया इंडिया को $10 बिलियन की चीज़ें ख़रीद रहा है, इंडिया से बेच रहा है, और सिर्फ $3 बिलियन की चीज़ें ख़रीद रहा है। अगर वो रुपयों में करता है तो ये जो डिफरेंस है उसके पास ज़्यादा रुपये रह जाएंगे ना, दे विल हैव मोर रुपीज़ लेफ्ट विद इट, कि अरे हम 10 बिलियन रुपीस का सामान इंडिया को बेच दिए, अब सिर्फ 3 बिलियन का हम खरीद रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 7 बिलियन रुपए का हम करेंगे क्या? या तो वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे वो, क्योंकि वो रुपी है, या दे में रीएडजस्ट के अच्छा ये जो चीज़ हम थाईलैंड से खरीद रहे हैं, ये जो चीज़ हम जापान से खरीदते हैं, उसे छोड़कर ये 7 बिलियन का मजीद हम इंडिया से खरीद लेते हैं। दैट्स हाउ वी कैन यूज आवर रुपीज। और अगर इंडिया का थाईलैंड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है, देन मलेशिया कैन पे थाईलैंड इन रुपीज बिकॉज इट हैज सरप्लस रुपीज एज ए फॉरेन करेंसी। अभी ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से कि सऊदी अरेबिया के पास से जाके आप तेल खरीदना चाहते हैं, तो सऊदी अरेबिया कहेगा ठीक है ये डील है, इतना हम आपको तेल बेचते हैं $1 मिलियन। तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास डॉलर्स नहीं है लेकिन हमारे पास यूरोज है, चलेगा? तो सऊदी अरेबिया विल प्रॉब्ली से यस टू यूरोज। और उसके बाद कहे नहीं यूरोज भी नहीं है लेकिन कनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, चलेंगे? तो वो रिलेक्टेंटली दे में से ओके। अब ये होगा कि कंट्रीज कहेंगे सऊदी अरेबिया को भाई हमारे पास रुपये हैं, क्या आप रुपये ले लेंगे डॉलर के बजाय? एंड अगर सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज विच साइंस द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट विल हैपन। तो उससे ये होगा कि इंडियन करेंसी विल नाउ, इंडियन रुपी विल आल्सो बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी, जिससे ना सिर्फ इंडिया विल बाय एंड सेल बट अदर कंट्रीज कैन आल्सो बाय एंड सेल। जिस तरह से करंटली सबसे ज्यादा यूएस डॉलर है जो तकरीबन 60% है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व करेंसी, और ट्रेड तकरीबन 70% तक यूएस डॉलर में होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटस पे है वो यूरो है, और तीसरे स्टेटस पे कहते हैं कि जापानीज येन है, और फिर युआन भी तेजी से बढ़ रहा है, वो 2% थी। इससे दो चीजें होंगी, एक तो इंडिया की इकोनॉमी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर स्टेबल, और दूसरे मुल्कों की इकोनॉमीज इंडिया की इकोनॉमी से अब जुड़ने लग जाएंगी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रुपी एज ए करेंसी। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के डॉलर से थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी, लोगों को निजात मिल जाएगी, और वरना द यूएस हैज स्टार्टेड यूजिंग इट एज ए वेपन पिछले 10-20-30 साल से। जब तो ईरानियन मसला जब से शुरू हुआ है 79 के बाद से, ईरान के ऊपर जो सलमान रश्दी के फतवे के बाद से जो सैंक्शंस वगैरह लगने लगे